स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स में लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नेचर, इसका फिनोमेना, ईटीसी, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज़ होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे लाइट एक क्या है, एनर्जी है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, इसका नेचर डबल नेचर का होता है। लाइट पहला, ये वेव की तरह कार्य करता है। लाइट जो है इस तरह से चलता है, वेव की तरह, तरंग की तरह। जैसे तरंग की तरह चलता है, इसका क्या एग्जाम्पल है? जैसे हम कोई पत्ता ले लेते हैं पेड़ का, इस पर जब लाइट पड़ता है ना, लाइट, तो इसका जो साइड का जो है किनारा जो कटा हुआ होता है, इसका साइडों नहीं बढ़ पाता, मतलब तीच कट जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं, ये वेव की तरह कार्य करता है। दूसरा, पार्टिकल किस तरह काम करता है। पार्टिकल्स की तरह मतलब लाइट में ना पार्टिकल्स होता है, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, फोटोन। ये बंडल के रूप में होता है, जिसे फोटोन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हम लोग ये सौर प्लेट होता है ना, सौर प्लेट, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को आगे निकलने के लिए क्या होना चाहिए, पार्टिकल्स, तो यहाँ आगे निकलता है, इसलिए क्या कहा जाता है, ये पार्टिकल्स की तरह कार्य करता है। ओके, लाइट का स्पीड कितना होता है? लाइट का स्पीड 3 लाख 10⁸ इतना मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। लाइट से ही हम किसी वस्तु को क्या कहते हैं, देख पाते हैं। जैसे कि ये कोई वस्तु ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसे देखने के लिए पहले इस पर लाइट पड़ेगा तो परिवर्तित होता है ना, तो हम इस वस्तु को देखते हैं। मैंने किसी वस्तु को देखने के लिए हमें 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, पहला आग और दूसरा लाइट। जैसे कोई ये आदमी अपने आप को देख रहा है, तो किसके लिए, कैसे देख रहा है, इस पे लाइट पहले पड़ रहा है, ठीक है, तो परिवर्तित होकर क्या है, ये देख रहा है। ठीक है, जैसे लाइट का यूज क्या है, जैसे लाइट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, विजन में हम लोग देखने में काम करते हैं। हीट एंड टेम्परेचर, जैसे लाइट होता है गर्मी के दिन में ज़्यादा, तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है इन हीट में। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी में बहुत सारा सौर प्लेट को एक जगह रख करके हम क्या कहते हैं, इसको विद्युत में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और हम लोग और अपने बॉडी के टेम्परेचर को, मैंने बॉडी को हीट करने के लिए, जैसे ठंडा के दिन में अपने बॉडी को क्या कहते हैं, धूप में जा करके, मैंने लाइट में जा करके हीट करते हैं। ओके, जैसे क्या है, प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई किरण किसी तरह से क्या होता है, टकराता है, जब कोई किरण किसी तरह से टकराता है और टकरा करके अपने ही मीडियम में वापस चला जाता है, टकराया और अपने मीडियम में वापस चला आया, मैंने एक लाइट आया और वापस चला आया। अगर इसके बीच में हम एक नॉर्मल देते हैं, नॉर्मल मतलब इसे आई मानते हैं, इसे आर, मैंने इंसिडेंस रे ये, और ये क्या है, रिफ्लेक्ट रे है, तो दोनों जो आई, जो यहाँ पर जो एंगल बनाइए, मैंने कोण आई इक्वल टू क्या हो जाता है, कोण आर। मतलब अगर ये 30 डिग्री से आता है तो 30 डिग्री से ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, मैंने वापस जाएगा। इसी को ही क्या कहते हैं, परिवर्तन का नियम कहते हैं। अगर इसमें पूछा जाएगा कि क्या कहते हैं, इसका वेग यानी वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट होगा, तो इसका नो चेंज होता है। क्यों नो चेंज होता है, क्योंकि एक ही माध्यम में, जो माध्यम में आए हुए माध्यम में क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। इसका तरंग दैर्घ्य यानी वेलोसिटी, वेव मीन्स तरंग दैर्घ्य पर क्या इफेक्ट होगा, ये भी नो चेंज होगा। क्यों नो चेंज होगा, क्योंकि एक ही जिस माध्यम से रे आया हुआ है माध्यम में क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हो गया है।
अगर इसका आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति, इसका आवृत्ति पर भी क्या होता है, नो चेंज। पथ डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन मीन्स पथ पर चेंज होता है। तो देखिए पथ पर चेंज होता है, आ रहा लाइट इधर से, जा रहा है लाइट इधर, तो इसका पथ पर क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन अगर लाइट नॉर्मल आएगा, नॉर्मल, तो क्या होगा, नॉर्मल ही चला जाएगा, क्योंकि नॉर्मल से ही इसका एंगल होता है। नॉर्मल आएगा तो नॉर्मल चल जाएगा। तो नॉर्मल अगर आता सीधे लाइट तो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। डायरेक्शन नो चेंज, ठीक है। इसका हम यूजेस के बारे में देखते हैं, इसका यूज क्या है। जैसे देखिए कोई महिला है, ये महिला है, इस पेड़ को देख रहा है, तो देखने के लिए क्या होता है, लाइट की आवश्यकता पड़ता है। इस पर लाइट पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट होकर ये देख पाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग गाड़ी में साइड मिरर का यूज करते हैं, तो उसमें भी ये मिरर है, तो पहले इस पर लाइट पड़ा, कोई आदमी यहाँ पर है तो इस पर लाइट पड़ा, तो फिर पड़ के यहाँ पर गया, यहाँ भी लाइट पड़ा, तो हम इस वस्तु को, इस मैन को मतलब जो है उसको देख पाते हैं हम लोग। ये क्या है ना, नीचे किसी वस्तु को देखने के लिए, जैसे यहाँ पर से कोई देख रहा है तो यहाँ पर एक दर्पण लगा होता है, उसे सामने यहाँ से कोई वस्तु से टकराता है, लाइट आता है यहाँ पर, फिर यहाँ पर हम देख पाते हैं। ये पनडुब्बी में यूज होता है। जब नीचे पानी के नीचे होता है आदमी, देखना होता है तो उसी तरह से देखता है, ठीक है। या रडार में भी यूज होता है, रडार में यूज होता है इसको। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई लाइट की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो उस किरण क्या हो जाता है, विचलन हो जाता है। जैसे विलंब है, ये विचलन हो रहा है। कैसे विचलन होता है, जैसे कि एयर मीडियम में हवा ले लेते हैं, यहाँ पर हवा, यहाँ क्या है, पानी है, यहाँ पानी लेते हैं, मतलब इसका जो डेंसिटी है ना, पानी का डेंसिटी हवा से क्या है, ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा घना है, तो क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। ये क्या है, डेंसर मीडियम है। तो क्या होता है ना, ऊपर से क्या हुआ, ये लाइट आया, तो जाना चाहिए तो क्या, सामने जाना चाहिए था, सामने, लेकिन सामने न जा करके ये टकरा करके लाइट क्या हो जाता है, विलंब की ओर मुड़ जाता है। विलंब की इसी को क्या कहा जाता है, अपवर्तन। अगर ऐसे ही उल्टा, अगर हम ऊपर घना ले लेते हैं, यानी ये टेंसर है, माने पानी है, नीचे हवा है, तो ऊपर से जब लाइट आएगा तो नॉर्मल है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर भाग जाता है, और जाना चाहिए था लाइट को ऐसे सामने, लेकिन क्या हो जाता है, दूर हो जाता है लाइट से। मेन से क्या हो जाता है, नॉर्मल से दूर भागता है, इसमें नॉर्मल से नॉर्मल की ओर जाता है, ठीक। हम लोग देखेंगे कि इसका डायरेक्शन मीन्स पथ, वेलोसिटी मीन्स वेग, वेवलेंथ मीन्स तरंगदैर्घ्य, और फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होगा, इसका आवृत्ति, क्या इसका फर्क पड़ता है। जैसे कह रहे हैं विरल टू सघन जा रहा है, ये विरल है, ये ज़्यादा घना है, सघन जा रहा है, तो क्या होता है, विलंब की ओर मुड़ जाता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। उसी तरह से सघन मीन्स घना है, क्या हो जाता है, ये नॉर्मल से दूर जाता है, तो नॉर्मल से दूर, नॉर्मल की ओर हो जाता है। इसका वेवलेंथ मीन्स क्या होता है, तरंगदैर्घ्य, मतलब
तरंग दैर्घ्य, इस पे इसका क्या होता है, असर पड़ता है। जैसे इधर से आ रहा है वेवलेंथ से, तो यहाँ पर टक्कर करेगा तो क्या होगा, इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है वेवलेंथ। यहाँ कम वेवलेंथ में आ रहा है, यहाँ कम वेवलेंथ में आ रहा है, लेकिन यहाँ जब खुलता है, जब यहाँ पर इसका क्या कहते हैं घना कम है तो ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाएगा। डेंसर तो क्या है, से एयर है ये। यहाँ पर वेलोसिटी मीन्स वेग क्या है, यहाँ पर इसका वेग क्या हो जाता है, माने रेयर है ना, रेयर हवा में यहाँ से अगर इसमें जाएगा तो टकराव से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, कम टकराव होगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी नो चेंज होता है, ये भी नो चेंज होता है। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे देखिए एक पानी इसके अंदर है, एक मछली है, जैसे यहाँ पर कोई कॉइन्स ले लेते हैं या मछली कुछ भी, इस पे लाइट पड़ेगा, ओके, इस पे लाइट क्या होगा, पड़ा तो निकला ये बाहर, लाइट पड़ के यहाँ पे नॉर्मल्स जाना चाहिए था क्या, सामने। लेकिन क्या होता है, डेंसर से एयर में ज़्यादा तो क्या होता है, एकदम दूर क्या हो जाता है, नॉर्मल से दूर हो जाता है, ऐसे हो जाता है, नॉर्मल से क्या हो जाता है, दूर। तो यहाँ पर से जब कोई आदमी इसको देखेगा तो क्या होगा ना, ये दूर हो गया है तो सामने नज़र आता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, सामने उठा हुआ नज़र आता है, ओके। वही है, क्या हो रहा है यहाँ से, यहाँ पर मेन मछली है, यहाँ पर क्या मछली है, जाना चाहिए था क्या, जाना चाहिए था सामने, ऐसे पर नहीं गया, जाएगा क्या, विलम्ब से दूर हो गया। ये जब आदमी देखा तो क्या हुआ, यहाँ पर मछली नज़र आया, ठीक है। यहाँ पर उसी तरह से यहाँ क्या हो रहा है, मछली देख रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे मछली पेड़ को देख रहा है, ये पेड़ है, ठीक है, ये क्या है, पेड़ है। तो इसका लाइट क्या होगा, सामने ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और क्या ये एयर से क्या रहा है, डेंसर में, तो डेंसर में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर इसे मुड़ रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ रहा है ना। लेकिन जाना चाहिए था क्या, सामने, लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, लेकिन अभिलंब की ओर मुड़ रहा तो इसका सामने प्रतिबिंब यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर बन गया, ओके। हम लोग देखेंगे जैसे इसका क्या ऑप्टिक्स, ये क्या कहते हैं, हम लोग ये क्या कहते हैं, लेंस में यूज करते हैं इसका, इसको भी, ओके। और किस चीज़ में, ओके, हम लोग पूर्ण क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, जिसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। एक डेंसर जो एयर जैसे डेंसर मीडियम है ना, ये डेंसर मीडियम, अगर इससे लाइट एयर में जाता है तो ही ये फिनोमेना होता है, तो ही क्या होता है, फिनोमेना इस घटना होता है। जैसे ये क्या है, बॉडिंग है, और ये क्या है, डेंसर है, इससे जब लाइट जाएगा ना तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हो जाता है, इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है, ये अभिलंब से इसे दूर भाग जाता है। उसी तरह से फिर क्या होता है, इस दोनों के बीच की गैप को, दूरी को बढ़ाएंगे और यहाँ से लाइट गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा ना ये, और ये दूरी इधर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसी से क्रॉस कर जाएगा। जैसे यहाँ से लाइट गया है और क्या हो गया, दोनों के बीच के बॉर्डरिंग से क्रॉस कर गया, इसी क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है ना, जैसे यहाँ पर से हम लाइट, ये भी क्या होता है, इसका जो ये भी जो होता है घटना, ये डेंसर से एयर में ही होता है। देखिए पानी है, ये हवा है, उसी तरह से पानी हवा ले लेंगे, यहाँ भी ले लेंगे। क्या होता है, पानी से है हवा में जाता है लाइट तो क्या होता है, विलंब से दूर हो जाता है, ऐसे हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, अपवर्तन। फिर हम इसके बीच की दूरी को क्या किए, इसके बीच की दूरी को बढ़ाएं और इधर ले गए। फिर यहाँ से जाना चाहिए था क्या, सामने, लेकिन और दूर हो गया ना, जाना चाहिए था सामने, लेकिन क्या हो गया, बॉर्डरिंग, दोनों के बॉर्डरिंग से ही क्रॉस कर गया, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया, इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। उसके बाद फिर हम और दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाएं, यहाँ से ले गए तो क्या हो गया ना,
जाना चाहिए था सामने, लेकिन क्या हुआ, ये अपने ही डायरेक्शन में लौट गया। मैंने जिस मीडियम से गया उसी मीडियम में लौट गया। इसी को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे ये जो फिनोमेना हो रहा है, क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, जा रहा है एयर में इधर, तो क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट गया अपने मीडियम में ही चला गया, तो इसी क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे इसका यूजेस क्या है, देखिए यूजेस, इसका यूजेस ऑप्टिकल फाइबर, मतलब इंटरनेट जो यूज करते हैं हम लोग, इंटरनेट का जो यूजेज होता है उसमें काम होता है ये। इंटरनेट का यूज जितना, जैसे ये ऑप्टिकल फाइबर कैसे बना होता है, फाइबर होता है ये, अंदर क्या होता है ना, कांच का नली, जो फाइबर का नली होता है, जो भी ये जो होता है ज़्यादा घना होता है, ऊपरी परत, ये वाला परत ज़्यादा घना होता है दोनों साइड, और नीचे कम होता है। अगर यहाँ से फिर हम सिग्नल भेजते हैं तो A to Z क्या हो जाता है, इस साइड से उस साइड प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम लोग मेडिकल में कुछ इंडोस्कोपी में यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या, हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। ओके, ये मारिच ये क्या होता है, मारिच कैसे होता है, मारिच देखते हैं। मरीज़का में क्या होता है ना, ये रेगिस्तान में होता है। कहाँ होता है, रेगिस्तान में घटना होता है। जैसे यहाँ पे इस सरफेस है, क्या है सरफेस, और यहाँ पर एक पेड़ है, जैसे ये पेड़ है। जब गर्मी पड़ता है ना, जब गर्मी पड़ता है तो नीचे का यहाँ पर एक बॉर्डरिंग सा बन जाता है, ये हॉट हो जाता है, हॉट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, इसके अपेक्षा ये ठंडा हो जाता है, ठंडा, तो एक दो मीडियम बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये हॉट हो गया, ये डेंसर हो गया, ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम, ये क्या हो गया, रेयर मीडियम। यहाँ से लाइट गया, यहाँ से जब इस पर पड़ा लाइट, ठीक है, यहाँ पर जब लाइट पड़ा तो यहाँ से पड़ा लाइट इस पर, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पर एक नॉर्मल ले लेते हैं, तो क्या होता है, डेंसर से, डेंसर है, रेयर में जाता है, तो क्या होता है, विलम्ब से दूर हो जाता है, तो विलम्ब से ये क्या हो गया, दूर भागा ऐसे। फिर यहाँ से आया एयर लाइट, फिर क्या हो गया, ये विलम्ब से इसके बीच की दूरी ज़्यादा हो गया ना यहाँ पे, तो क्या हो गया, इसी पर पहुँच जाता है, तो एक क्रिटिकल एंगल हो गया है। उसके बाद और दूर यहाँ पर आ गया, यहाँ पे टकरा करके यहाँ पर आया, तो क्या हुआ ना, ये अपने ही दिशा में क्या हो गया, पहुँच गया। यहाँ पर सच कोई आदमी है, इसको देख रहा है, तो देख गया, तो ये जो पेड़ है, देख रहा है सामने ये पेड़, तो यहाँ पर क्या आ गया, उसका प्रतिबिंब आ गया, तो सामने इसका प्रतिबिंब उलट जाता है, और क्या इसके दिखाई देता है कि यहाँ पर क्या है, पेड़ यहाँ पे है, और पानी इसको नज़र आता है यहाँ पे, इसी को क्या कहा जाता है, मरीचिका कहा जाता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे विवर्तन के बारे में। जब प्रकाश या ध्वनि जो भी तरंग है, एक किनारे, शार्प किनारा, मतलब जैसे कि एक पत्ता है, ये पत्ता है ना, यहाँ पर क्या होता है, छोटा छोटा ये होता है, तो अगर इस पर हम क्या कहते हैं, लाइट देंगे ना, तो शार्प हो जाता है, मुड़ जाता है। जैसे लाइट कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना, ऐसे लाइट चलता है, वेग की तरह चलता है, तो क्या हो जाता है, एक मुड़ जाता है यहाँ पे, ऐसे ही मुड़ने को क्या कहते हैं, विवर्तन में क्या हो जाता है, डिफ्रैक्शन हो जाता है। अगर कोई हम, जैसे कि यहाँ पर अगर छेदा है, यहाँ से लाइट हम अगर देते हैं, लाइट प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुड़ जाएगा। जैसे अगर आप चाकू लेते हैं, चाकू है, तो उसका किनारा क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, लाइट तो पता नहीं चलता है, शैडो उसका नहीं बनता है। ओके, जैसे देखिए एरोप्लेन का शैडो बनता है, एरोप्लेन है ये, एरोप्लेन का शैडो बनता है, और उड़ रहा है पूरा, ऊपर तो नहीं बनता। क्या होता है, इसका तीक्ष्ण किनारा से मुड़ जाता है, मुड़ते मुड़ते दोनों साइड से मुड़ते मुड़ते, इससे क्या होता है, शैडो नहीं बन पाता है नीचे। नेक्स्ट क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का क्या हो रहा है, परिकीर्णन हो रहा है, प्रकाश का
प्रकीर्णन। क्या होता है ना स्कैटरिंग, जैसे ये पृथ्वी है, ये क्या है हमारा पृथ्वी है, इस सन है, यहाँ से लाइट आता है, लाइट जब आ रहा है हमारे जब मतलब हमारे जब वातावरण में एटमॉस्फेयर में पहुँचता है तो क्या होता है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में जब इसका लाइट पहुँचता है, तो जब लाइट पहुँचता है तो क्या होता है ना, हमारे पार्टिकल्स, जैसे पार्टिकल्स है, इससे लाइट जब टकराएगा यहाँ पे तो क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है, टूट जाता है। लाइट में कितना होता है, 7 कलर होता है ना, टूट जाता है। सबका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा अलग अलग होता है, जैसे लाइट का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, लाइट का तो क्या है सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य है, लाल कलर का ज़्यादा तरंग दैर्ध्य है। सबसे छोटा किसका है, बैगनी का ही छोटा ही तरंग दैर्ध्य होता है इसका, जिसके कारण क्या होता है, बिखराव ज़्यादा किसका होता है, जैसे यहाँ पार्टिकल्स है, दोनों के पार्टिकल्स है, इन दोनों को इससे गुजारेंगे तो टकराएगा ज़्यादा कौन, एक टकराएगा, बैगनी वाला ज़्यादा टकराएगा। क्या होगा, बैगनी वाला ज़्यादा टकराएगा तो क्या करेगा, ज़्यादा बिखरेगा। ये क्या होगा, लाल कब बिखरेगा। इसीलिए खतरा में लाल का क्या करते हैं, लाल कलर का यूज करते हैं, लाल का यूज करते हैं। जैसे ये देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे क्या है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, सन से लाइट आ रहा है, अगर सामने रहता है सन तो सब कलर आ जाता है, इसीलिए वाइट हो जाता है। अगर यही दूर है, यहाँ पे ना दूर है, तो लाल का क्या है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो लाल पहुँच जाता है और सामने कलर नहीं पहुँचता। या सूर्यास्त सूर्योदय के समय लाल कलर नज़र आता है। ओके, और क्या है इसका एग्जाम्पल, जैसे पृथ्वी से आकाश का रंग क्या होता है, कैसा नज़र आता है, हल्का नीला। क्यों नज़र आता है हल्का नीला, क्योंकि स्कैटरिंग से टकराव जब हुआ है आसमानी का तो बिखर गया आसमान में, क्या हो गया, बिखर गया आसमान में, इसीलिए। और इसके यूजेस क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूरज क्या होता है, लाल दिखाई देता है। ओके, तीसरा खतरे में हम इसका यूज करते हैं, लाल कलर का, लाल रंग का। उसके बाद क्या होता है ना, गहरा पानी का रंग क्या होता है, कैसा रंग दिखाई देता है, रंग नीला दिखाई देता है। अगर चंद्रमा पर से आप देखिएगा ना, चंद्रमा पर से तो क्या होगा, सौरमंडल आपको कैसे काला काला दिखाई देता है। तो वहाँ पर वातावरण नहीं होता है, इसलिए टकराव नहीं होता है, नहीं टकराव होता तो क्या होता है, काला दिखाई देता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, जैसे ये फ्रिज में क्या होता है, श्वेत प्रकाश को ही 7 रंग में बढ़ जाना ही क्या कहा जाता है, 7 रंग में बढ़ जाना ही क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण। जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म से हम क्या किए, श्वेत प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, 7 कलर में बढ़ जाता है। जिसका ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होगा ना, इसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा, वो ऊपर है। जैसे लाल का तो क्या तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है, ये कम टकराता है इसमें तो ऊपर होता है। सबसे ज़्यादा कौन ज़्यादा टकराता है, बैगनी क्या होता है ना, टकराता है, इसका तरंग दैर्ध्य एकदम छोटा है तो टकराता है, तो इसलिए बैगनी क्या होता है, नीचे बिखराव होता है, ज़्यादा बिखराव से ज़्यादा किसका होता है, बैगनी का, क्योंकि ज़्यादा क्या कौन टकरा रहा है, बैगनी सबसे ज़्यादा टकरा रहा है। जैसे इसमें दिया हुआ है सबसे ज़्यादा कौन टकराता है, कौन नहीं, जैसे रेड है, ये रेड का तरंग दैर्ध्य क्या है, ज़्यादा है। ऑरेंज का क्या है, इससे कम होगा, सबसे कम क्या होगा, वायलेट। उसके बाद क्या, इंडिगो, जिसे आसमानी कहते हैं, इसीलिए आसमानी और ये ज़्यादा टकराता है। इससे क्या होता है, आसमानी ये दोनों ज़्यादा टकराने से जब पृथ्वी पर से ऊपर देखते हैं तो क्या कलर आसमानी नज़र आता है। ओके, हम लोग ध्रुवन,
जिसे क्या कहते हैं पोलराइजेशन। क्या होता है ना पोलराइजेशन में, जैसे हम लोग सूरज दोपहर में सूरज ऊपर देखते हैं तो देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि इसी कारण नहीं देख पाते हैं, पोलराइजेशन के कारण। इससे ना चारों तरफ ध्रुवण होता है, ऐसे चकचौंध, जैसे कि हम लोग देखते हैं तो चकचौंध हो जाता है ना। अगर हम इसे पोलराइड गिलास क्या कहते हैं, पोलराइड गिलास से अगर इसको हम निकालते हैं तो क्या होता है, ऊपर नीचे, सिर्फ ऊपर नीचे ही दोलन करता है, जिससे हम आसानी से और अच्छी तरह से देख सकते हैं। जैसे कि अगर ऊपर देखते हैं, सूरज के ऊपर अगर चश्मा पहन करके तो देख पाते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं। ओके, किसी कारण, पोलराइजेशन के कारण। इसका यूजेस क्या होता है? यूजेस खिलाड़ी लोग चश्मा का यूज करता है, खिलाड़ी लोग पहनता है चश्मा। और दूसरा क्या है, 3D में, 3D फिल्म देखने में भी क्या होता है, पोलराइड चश्मा का यूज़ किया जाता है। ओके, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये क्या होता है ना, जैसे कि हम प्रकाश का जो एक तरंग ऐसे अगर आपस में दो गो प्रकाश की तरंग अगर अध्यारोपित माने एक दूसरे पर ये हो जाता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। मैंने इंटरफेरेंस किया। इसका कुछ शर्त होता है, नियम होता है। पहला इसका ये जो होता है, ये क्या, ये एम्पलीट्यूड है, ये दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों क्या हो जाना चाहिए, सेम। और दूसरा क्या हो जाना है, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम, यानी आवृत्ति सेम होना चाहिए। तो वहीं ये घटना हो सकता है। अगर लाइट में तो बहुत सारा क्या कहते हैं, ये वेव चलता है। अगर इसी पर ये चल गया वेव, मतलब इसी तरह से, और दोनों का सेम है एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हम यहाँ पर देखा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे पानी है, पानी में जब हम किसी चीज़ को डालते हैं तो ऊपर नीचे होता है, आगे की ओर चलता है। यहाँ पर दो जगह हुआ है, तो ये अगर दो जगह होता है, यहाँ पर भी है पानी, यहाँ पर, और दोनों तरह से रंग उठा, यहाँ पर अध्यारोपित हुआ है। इसी को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। जैसे क्या होता है ना यहाँ पे इंटरफेरेंस में, जैसे ऊपर वाले की क्या कहता है ना, ऊपर वाला की क्रस्ट कहा जाता है। जैसे ये वाला क्या है, क्रस्ट है, क्रस्ट। नीचे वाला की क्या कहता है, ट्रफ, ये वाला ट्रफ है। ठीक है, अगर एक का क्रस्ट एक का ट्रफ अगर दोनों टकराया ऐसे, यानी क्रस्ट है एक का ट्रफ, तो ये जो है ना यहाँ पे, ये जो यहाँ पे है, ये दोनों तीरेगा, ये भी तीरेगा, ऊपर वाला भी तीरेगा, क्रस्ट वाला भी, नीचे वाला भी तीरेगा। जब तीरता है दोनों मिलके, तो क्या होता है यहाँ पे, विनाशीकरण, माने विनाशीकरण होता है, जिससे ब्लैक नज़र आता है। इसका अपोजिट, अगर दोनों क्रस्ट या दोनों ट्रफ अगर तीरता है, इसको मिलता है, माने अध्यारोपित होता है, तो इसको तीर लेता है दोनों मिलके, तो यहाँ पर क्या होता है, रंगीन नज़र आता है। जैसे एग्जाम्पल ये है, जो होता है सावन का जो बुलबुला होता है, जहाँ पे ये जो ब्लैक होता है, यहाँ पर क्या होता है, ब्लैक कब होता है, जब ये क्रस्ट ये का क्या होता है, ट्रफ अगर टकराया होगा तो क्या हो गया होगा, ब्लैक। रंगीन कब होगा, अगर दोनों क्रस्ट या दोनों का ट्रफ टकराया होगा, तो क्या हो गया होगा, यहाँ पर रंगीन हो गया होगा। ठीक है दोस्त, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।